गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूँगा जिन्नों के बारे में। ठीक है, जो जिन्न होते हैं ये कौन होते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, वास्तव में इनका अस्तित्व क्या है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, देखो एक जो जिन्न होता है, ठीक है, एक योनि है। जैसे हम मनुष्य हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये जिन्न भी होते हैं। जैसे मनुष्यों के परिवार होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो जिन्न होते हैं इनके भी परिवार है। ठीक है, ये भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, इनके बच्चे होते हैं और इनकी पत्नी भी होती है। तो इनका जो रहने का स्थान है ये उजाड़ बियाबान जगह में रहते हैं। ठीक है, जो उजाड़ खंडर घर कहीं होता है ना, जो घर होते हैं खंडर पड़े हुए, वहाँ पर ही इनका निवास होता है। ठीक है, वो घर ही इनके लिए महल होते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये दिन में ही भ्रमण करते हैं, जो दिन के समय ही रात के टाइम पे ही ये भ्रमण करते हैं। दिन में ये कहीं गायब रहते हैं, मतलब ये निकलते नहीं हैं बाहर, ये दिन में ही बाहर निकलते हैं सूर्य ढलने के बाद। अब इनमें भी कुछ जो जिन्न होते हैं, ठीक है, कुछ नेक जिन्न होते हैं, कुछ बुरे जिन्न होते हैं। ठीक है, जो नेक जिन्न होते हैं वो नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की। ठीक है, और वो अच्छे काम करते हैं। ठीक है, किसी का कोई बुरा नहीं करते वो, और वो भगवान को मानते हैं। जो अच्छे जिन्न होते हैं, जिनको नेक जिन्न बोलते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं और उनका नमाज अदा करते हैं। जो भी काम होते हैं इस्लाम के मुताबिक वो सब काम करते हैं, वो नेक जिन्न होते हैं। एक जिन्न होते हैं जो बुरे होते हैं। ठीक है, वो गलत काम करते हैं। ठीक है, और औरतों के साथ बुरा करते हैं। ठीक है, जो जिन्न होते हैं बुरे, तो उनको औरतों के साथ सेक्स करने का बहुत इच्छा होती है। कोई भी अगर कोई इनको लड़की पसंद आ जाती है तो उनके साथ ये सेक्स करते हैं। ठीक है, तो एक उनके अंदर ये सिस्टम है। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ जिन्न सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक भी होते हैं। तामसिक होते हैं वो मीट वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। ठीक है, इनको मीट ही पसंद होता है। तो कुछ सात्विक होते हैं तो उनको सात्विक चीज़ें पसंद हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जिन्नों को मीठी वस्तुएं बहुत पसंद है। जैसे खीर हो गई तो इनको बहुत पसंद है। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये लगा लिए अपना जलेबियाँ होती हैं ना, जलेबियाँ बहुत पसंद होती है। ये जलेबियाँ लेने के लिए दुकान के ऊपर भी जाते हैं बाकायदा। ठीक है, मार्केट से ये जलेबियाँ भी खरीदते हैं, पर कोई बंदा इनको पहचान नहीं सकता। बिल्कुल एक मनुष्य की तरह ही रहते हैं। ठीक है, कभी जो मठियाई वाला दुकानदार होगा ना, तो आप उनसे पूछना, कोई लंबा सा बंदा आता है, मतलब जो मठियाई लेता है। ठीक है, बहुत लंबे इनकी हाइट होती है और सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के आएगा ये। ठीक है, और मठियाई लेके जाएगा। वो उसी जगह से मठियाई लेगा जहाँ शुद्ध मठियाई मिलती हो। ठीक है, इनको ये भी पता है कहाँ शुद्ध मिलती है, तो वहाँ से ये मठियाई खाना इनको पसंद है। ठीक है, सफ़ेद वस्तुएं जैसे बनी हुई चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो खाते हैं। एक वो खाते हैं जैसे मीट होता है ना, मीट में हल्का सा मांस लग जाता है, लोग हड्डियाँ वगैरह बाहर फेंक देते हैं, तो ये भी इनका भोजन होता है। तो ये भी ये बहुत खुश होकर खाते हैं। इनका जो रिज़्क़ है तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी पावर क्या है, पावर के बारे में बताता हूँ। जो इनकी पावर होती है, ठीक है, जो साधारण जिन होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। वो 2 से 3 ही काम कर सकता है। किसी वस्तु को वो थोड़ी सी जगह जो होती है ना, वहाँ से लेके आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ 100 किलोमीटर से, ऐसा नहीं, 10-20 किलोमीटर से कोई चीज़ पड़ी होगी वहाँ से ला के दे देगा, ठीक है। जो किसी की खबर लानी हो तो खबर बता देगा। तो ये 2 ही काम करते हैं ज़्यादातर, 2 या 3 काम, ठीक है। कुछ जिन बहुत पावरफुल होते हैं तो वो बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सामान कहीं से उठा के ला देगा आपको, 7 समुंदर पार करके भी वो चला जाएगा। मैं उन जिन्नों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अफरीत जिन है ना, तो ये अफरीत जिन 1 मिनट में ही आपको, चाहे 7 समुंदर पार कोई चीज़ पड़ी हो तो वहाँ से ला के दे देगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। तो ये काम आपका कर देगा वो, ठीक है। कीमती से कीमती चीज़ बोलोगे तो वो ला के देगा, कीमती से कीमती पत्थर आपको ला के दे सकता है। पर अफरीत जिन को सिद्ध करना आसान नहीं है, ठीक है। पर मैंने उसका भी विधान दे रखा है, एक वीडियो अलग से मैंने बनाया अफरीत जिन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल के साथ मैंने बताया अफरीत जिन के बारे में, ठीक है। तो ये है इनका सिस्टम। दूसरी चीज़ आती है जिन्नात। जिन 10,000 जिन्नों की जो शक्ति होती है एक जिन्नात के अंदर होती है। जो जिन्नात होता है बहुत पावरफुल चीज़ है, उसकी इतनी ज़्यादा पावर है तो कोई आम साधारण सा साधक तो उसको संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो पावर एक जिन्न के पास होती है उससे 10,000 गुना जो पावर होगी एक जिन्नात के पास होती है, ठीक है। जिन्नात को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर किसी ने कर लिया तो भाई उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतनी पावरफुल चीज़ है वो, ठीक है। तो ये सिस्टम है। जो जिन होते हैं ये अग्नि तत्व से बने होते हैं, आग से बने होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर अग्नि तत्व होता है। दूसरी चीज़ क्या है, इनको एक तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, कुंवारी हो शादीशुदा हो, खूबसूरत लड़कियां इनको पसंद होती है। इनको परफ्यूम बहुत पसंद होता है और इनको जलेबियां बहुत पसंद होती है, ठीक है। जलेबियां हो गई ना, मीठा कोई तेज मीठा जो होता है इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनका सिस्टम ये होता है। कोई भी अगर वो साधक इनको सिद्ध कर रहा है, ठीक है, तो अपने घर का कीलन अच्छे तरीके से कर ले। नहीं तो क्या है, आपके घर की जो औरतें हैं उनको ये परेशान कर सकता है, उनके साथ गलत काम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है भाई, आप इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है, तो अपने घर का कीलन करें, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी कमज़ोरी क्या है, इसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, जिनके अंदर मोटी बुद्धि का होता है। तो इसीलिए तो ये जल्दी से गुलाम हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर बुद्धि कम होती है और आप इनको लंबे समय तक गुलाम बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये है जिनकी जो खूबियाँ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फिर से मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं इन साधनाओं से दूर ही रहें तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो ये आपकी जो औरतों के साथ वो करेगा ये, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं भी है कोई व्यक्ति, उसके घर में बहन तो होगी या बहन होगी या कुछ भी होगा, तो उनके साथ, और तो हर एक घर में औरत होती ही है, ठीक है। तो उसको ये परेशान करेगा, इसीलिए इसको ना ही करो तो बेस्ट है। इसकी जगह आप क्या करें, मवक्कलीन कर लें। मवक्कलीन एक सात्विक शक्ति है, ठीक है। पर मवक्कलीन में एक चीज़ ये है कि अच्छे ही काम करता है, बुरे काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एक नेक फरिश्ता होता है अल्लाह का, ठीक है, जिसको मवक्कलीन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये गलत काम नहीं करता है, सही काम करता है। इसके रिलेटेड भी एक मैंने वीडियो बनाया है मवक्कलीन के रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय श्री महाकाल।